आज हम लोग अष्टावक्र गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक की चर्चा करेंगे और ये श्लोक हमको ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये बहुत उच्च कोटि का श्लोक है। जिसको आत्मज्ञान हो गया है या जो ज्ञानी है वही इसको समझ पाएंगे, जिसको कि आत्मा का अनुभव हो गया है। आम आदमी इसको नहीं समझ सकता है, लेकिन हमारा लक्ष्य यही है, यहाँ तक पहुँचना जहाँ तक राजा जनक पहुँच गए हैं। ये अष्टावक्र गीता के दूसरे अध्याय का 13 नंबर श्लोक है। श्लोक इस प्रकार है। मैं आश्चर्य रूप हूँ तथा स्वयं को नमस्कार करता हूँ। इस संसार में मेरे तुल्य चतुर कोई नहीं है, क्योंकि मैं शरीर को स्पर्श किए बिना ही इस विश्व को सदा धारण किए रहा हूँ। अब ये बता रहे हैं कि मैं आश्चर्य रूप हूँ, अपना स्वरूप बता रहे हैं। अद्भुत, अपने को बता रहे हैं मैं अद्भुत हूँ, आश्चर्य रूप हूँ। अब मुझको नमस्कार, अपने को ही नमस्कार कर रहे हैं। ये दूसरे को नमस्कार नहीं कर रहे हैं। उनकी विराट चेतना से एकता स्थापित हो गई है, तो उनके नज़र में दूसरा है ही नहीं है। द्वैत खत्म हो गया है कि वो दूसरे को नमस्कार करें। बता रहे संसार में मेरे तुल्य चतुर कोई नहीं है। अब बता रहे पूरे दुनिया में मेरे जैसा चतुर कोई नहीं है। अगर जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया तो वास्तव में वही बुद्धिमान है, वही चतुर है, वही समझदार है, वही इंटेलेक्चुअल है। भगवान ने भी गीता में ज्ञानी को बताया है कि ज्ञानी भक्त ये चतुर होता है, क्योंकि संसार को समझ गया है, माया को समझ गया है और वो ठगा नहीं जा रहा है। सांसारिक लोग अपना स्वरूप भूल करके माया में रात दिन जो है ठगे जा रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं और उनके श्वासों की एक एक दिन ऐसे व्यर्थ चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। ये उनकी उम्र एक एक दिन चली जा रही है। उनको पता नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं और अपना समय कहाँ बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन ज्ञानी ने अपने समय का सदुपयोग कर लिया है, समय का यूटिलाइज कर लिया है और सही समय पर सही काम कर लिया है। यानी कि ये ज्ञान जो है ज्ञानी ने अपने युवा अवस्था में प्राप्त कर लिया है। सारी विद्याएं व्यक्ति बाल्यकाल में सीखता है। पहले समय में सारी विद्याएं बाल्यकाल में ही गुरुकुल में पढ़ाई जाती थी। आजकल भी गुरुकुल है, लेकिन बहुत कम है। हाँ, आम आदमी अपने बच्चों को नहीं भेजता है। आजकल तो सब लोग डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS बनाना चाहते हैं। जज, बैरिस्टर, सांसद, मंत्री, कोई अपने बच्चे को ज्ञानी नहीं बनाना चाहता है। तो बताया कि शरीर को स्पर्श किए बिना ही सदा सदा इस विश्व को धारण किए रहता हूँ, यानी ऑलवेज। अब देख रहे हैं कि भगवान ने भी गीता में यही बात बोली है कि मैं इस संसार को बिल्कुल स्पर्श किए बिना, इस शरीर का स्पर्श किए बिना, संसार में रहते हुए भी संसार से स्पर्श नहीं कर रहा हूँ, संसार में लिप्त नहीं हूँ। राजा जनक बता रहे कि मैं शरीर में हूँ, शरीर को धारण किए हूँ, लेकिन शरीर का स्पर्श नहीं कर रहा हूँ। अब कितना ये अद्भुत आश्चर्य श्लोक है, समझने वाली बात है कि हम अपने को बता रहे हैं शरीर में हैं, लेकिन हम शरीर का स्पर्श नहीं किए हैं। ये हाड़ है, ये मांस है, ये मलमूत्र का थैला है, लेकिन मैं इस शरीर में हूँ, लेकिन शरीर का स्पर्श नहीं कर रहा हूँ। ये कितना ये अद्भुत आश्चर्य है। अब देखिए, जब व्यक्ति का, आम आदमी का भी जब प्राण छूटता है, श्वास निकलती है और जब वो जीवात्मा शरीर से बाहर जाता है तो लगता है कुछ उसका चपक के जा रहा है। ये शरीर से जब जीवात्मा निकलता है तो लगता है उसके साथ खून चपका हुआ उसके में, या मल चपका हुआ है, मूत्र चपका हुआ है,
उसका जो है जीवात्मा शरीर देह त्यागता है। भगवद गीता में बताया गया है देह धारण भी करता है। तो ये उसका स्वरूप है, दिखाई नहीं देता है। हम चर्म आँखों से आत्मा को नहीं देख सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। जब आपको ऐसा अनुभव हो जाएगा तो लगेगा हम शरीर को धारण करते हुए भी शरीर का स्पर्श नहीं कर रहा हूँ। यहाँ तक राजा जनक बता रहे, मैं पूरे संसार को धारण किए हूँ लेकिन स्पर्श नहीं कर रहा हूँ। यहाँ बता रहे सदा सदा जो है कि बिना शरीर का स्पर्श किए हुए इस विश्व को सदा सदा धारण किए हूँ। बिल्कुल जो विराट चेतना से जो हम लोग अपना अलग अस्तित्व बना करके बैठे हैं, राजा जनक का बिल्कुल वो अस्तित्व समाप्त हो गया है और परमात्मा के स्वरूप हो गए हैं। बताते हैं जीव और ब्रह्म की एकता, इसको बोलते ही ज्ञान है, यही मोक्ष है। तो परमात्मा से एकत्व आप स्थापित कर लिया है, एक ही भाव को प्राप्त कर लिया है और उनका अपना अलग अस्तित्व समाप्त हो गया है। तभी ये बोल रहे हैं कि मैं शरीर के साथ साथ सारे विश्व को धारण कर रहा हूँ। तो बिल्कुल वो ब्रह्म स्वरूप जिसको बोलते हैं, अहम ब्रह्मास्मि वाली स्थिति उनको प्राप्त हो गई है। अयम आत्मा ब्रह्म इस स्टेज में है। लेकिन हम भी जब अभ्यास करेंगे तो पता लगेगा कि हम इस शरीर में हैं, शरीर को धारण किए हुए हैं लेकिन शरीर का स्पर्श नहीं कर रहे हैं। जिसको भी आत्मज्ञान हुआ होगा वो ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि शरीर में है रहते हुए भी वो शरीर को स्पर्श नहीं कर रहे हैं। आप लौकिक में भी देख सकते हैं कि जब प्राण निकलता है तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। तो बिल्कुल जो आपका इतना सूक्ष्म स्वरूप है, निराकार है, जब उसमें जान जाएंगे तो आप भी चतुर हो जाएंगे। जो अपने आत्मा को जान लिया है वही चतुर है, और जो अपने आत्मा को नहीं जाना है वो चतुर नहीं, महाबेवकूफ़ है। दुनिया की जितनी विद्याएं हैं अगर आप सीख लेंगे उससे क्या मिलेगा? सिर्फ आपको पैसा मिलेगा, सामाजिक ओहदा मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, लेकिन वो सब छूट जाएगा। जितनी विद्याएं हैं प्राण छूटने के बाद प्राण के साथ साथ सारी विद्याएं समाप्त हो जाती हैं। लेकिन ये आत्मज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है, जो आपका स्वरूप है। जब इसको आप जान लेंगे तो आपका शरीर छूटने के बाद ऐसे ही रहेंगे। यानी कि जो शास्त्र आप थ्योरी में पढ़े हुए हैं, शरीर छूटने के बाद वो भी आपका शास्त्र का थ्योरी समाप्त हो जाएगा। लेकिन ज्ञान के द्वारा जो आपने चरित्र का निर्माण किया, जो अपने आप को आपने चेंज किया, अपने को आसुरी से दैवी संपत्ति की तरफ ले गए, जो अपने एक मनुष्य देवत्व को प्राप्त कर लिया, देह त्यागने के बाद भी आप वही रहेंगे। तो ऐसा बताया गया है। और आप लोग एक दृष्टांत हम सुना दे रहे हैं कि द्वैत के बारे में। एक बार एक कुएं में बिल्ली गिर गई और गिर के उसी मर गई। तो गांव वालों को पानी की बदबू बहुत आ रही थी, पानी निकाले बदबू जाए नहीं। तो उधर से एक इंजीनियर आया, लोगों ने उसको बुलाया कि भाई इधर आओ, देखो पानी में बदबू जा ही नहीं रही है। तो कहा कि क्या हुआ कि बिल्ली इसमें गिर गई, मर गई है। तो कहे बिल्ली पहले निकाल के फेंक दो और सारा पानी निकाल के फेंक दो, उसके बाद जो है जो पानी इसमें आएगा नीचे से जो है वो सही पानी होगा। गांव वाले पानी फिर निकालते जा रहे हैं, बदबू नहीं जा रही है। तो फिर इंजीनियर को बुलाया, कहा कि साहब बदबू नहीं गई, क्या इसमें बिल्ली निकालने? बिल्ली नहीं निकाल के, पहले बिल्ली निकालो तो पानी निकालो। तो उन लोगों ने पहले बिल्ली निकाल के फेंक दिया और फिर पानी निकाला तो बदबू चली गई। तो बिल्ली को बताते हैं द्वैत। सबसे पहले हमारे अंदर द्वैत जानी चाहिए। जब हमारे अंदर चला जाएगा और अद्वैत में जब आ जाएंगे तो धीरे धीरे मन में जो द्वैत के बदबू है, जो गंध है, वो सब धीरे धीरे चली जाएगी और अद्वैत का निर्मल जल जो है हमारे अंदर आ जाएगा। हम उसी के स्वरूप हो जाएंगे। इस तरह से बताते हैं कि अद्वैत की अपने अंदर ऐसी आग जलाओ कि द्वैत की जो है राख भी न बचे।
जितना हमारे मन में द्वैत है, द्वेष है, मेरा है, तेरा है, मैं हूँ, तू हूँ, राग है, द्वेष है, ये सब निकल जाए। जब ऐसा हमारे अंदर जब द्वैत का नाश हो जाता है और अद्वैत में स्थित होते हैं। और भारतीय दर्शन में द्वैतवाद भी है, अद्वैतवाद भी है, विशिष्टाद्वैत है। माधवाचार्य जी द्वैतवाद का समर्थन करते हैं। रामानुज जो आप बहुत बड़े आचार्य हुए हैं और विशिष्टाद्वैत की बात करते हैं। और शंकर आचार्य जो है, शंकर भगवान जिनका कि अवतार माना जाता है, शंकराचार्य जी, वो अद्वैत मत का प्रतिपादन करते हैं। लेकिन आम जिज्ञासु इन तीनों को लेकर कन्फ्यूज हो जाएगा कि द्वैत सही है कि अद्वैत सही है कि विशिष्टाद्वैत सही है। इसका समाधान जो है, जो स्वामी विवेकानंद के गुरु जी थे रामकृष्ण परमहंस, बहुत सही उन्होंने बताया कि साधक शुरुआत की अवस्था में द्वैत में रहता है, अपने को ईश्वर से अलग मानता है। फिर और अभ्यास करता है, उसके अंदर कुछ दैवी गुण आते चले जाते हैं, तो विशिष्टाद्वैत, द्वैत से ऊपर उठ जाता है। और जब और अभ्यास करता है तो अद्वैत में स्थित हो जाता है। तो ये साधक की अलग अलग मन की अवस्थाएं हैं, द्वैत, फिर विशिष्टाद्वैत, फिर अद्वैत। और फिर जब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत तीनों से व्यक्ति ऊपर उठ जाता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। क्योंकि द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत सब मन बुद्धि का तर्क है, उलझन है। आत्मज्ञान जब हो जाता है तो द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत इस सबसे जो है ऊपर हो जाता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है।